2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने नेता कौन सा होगा, कौन सा चेहरा होगा, और इस सवाल को समझने के लिए आपको हमारे साथ इस बड़ी स्क्रीन पर थोड़ी देर अपना ध्यान लगाना होगा। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर यह स्पष्ट नहीं है कि 2024 का चुनावी मुकाबला कैसा होगा। यह मोदी वर्सेस राहुल गांधी भी हो सकता है, यह मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है, या मोदी वर्सेस नीतीश कुमार और ममता बनर्जी भी हो सकता है। तो इस वक्त उस तरफ तो आप जानते हैं एक ही टीम है और एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस तरफ कौन होगा यह अभी कहना मुश्किल है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये सभी वो लोग हैं जो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सबकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सबको यहां से यहां आना है। सबका दुश्मन एक ही है जो उस तरफ बैठा हुआ है, जिसकी फोटो ये है। और यह भी संभव है कि यह चुनाव मोदी वर्सेस ऑल हो जाए। तो कोई ऐसा भी संभव है कि जरूरी नहीं है कि मोदी वर्सेस किसी एक नेता का होगा, मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। हो सकता है कि यह मोदी वर्सेस ऑल हो जाए, यानी साझा विपक्ष आ जाए, जिसकी संभावना इस समय बहुत कम लगती है। इस समय अगर आप देखें तो विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और विपक्ष जितना बिखरेगा नरेंद्र मोदी को उतना ही फायदा होता चला जाएगा। यानी अभी अगर आप देखें तो आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि इस पूरे विपक्ष में सबसे ज्यादा जो ताकत है अभी भी वो राहुल गांधी के पास ही है। यानी जो विपक्ष में है वो मोदी के खिलाफ वैसे ही एकजुट हो जाएं जैसे 2019 में हुआ था। हालांकि यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या ये सारे विपक्षी नेता एक टीम की तरफ से खेलने के लिए कभी भी तैयार होंगे? क्या ये मिलकर एक टीम बना सकते हैं? बना भी ली तो इनका कप्तान कौन होगा? और अगर कप्तान भी तय हो गया तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी दलों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था, सभी को भेजा था। लेकिन इन विपक्षी नेताओं में से बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो आए। ज्यादातर बड़े नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। यानी जो राहुल गांधी के इस अश्वमेघ यज्ञ में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में क्यों लड़ेंगे? इसलिए अभी यह स्पष्ट बिल्कुल नहीं है कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक संयुक्त टीम उतारेंगे या फिर छोटी छोटी टीमों में अलग अलग खेलेंगे। लेकिन इतना जरूर साफ है कि 2024 की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच जरूर होगी। ये आज हम आपको बता रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी असल में बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर देगी। और मैं आपको भारत की 5 बड़ी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताता हूं। क्या आप जानते हैं भारत की टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं? तो आज भारत की जो टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बता रहा हूं आपको। इनमें पहले नंबर पर है बीजेपी, जिसे 1999 के लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ 70 लाख वोट मिले थे और 2019 में उसके कुल वोटों की संख्या थी 12 करोड़ 90 लाख। यहां आपको 22 करोड़ 90 लाख, माफ कीजिएगा। यहां आपको यह चीज बहुत ध्यान से देखनी है। देखिए, ये जो आप सैफरन कलर में देख रहे हैं, नारंगी जो रंग देख रहे हैं, ये बीजेपी है। 1999 में बीजेपी को मिले थे 8.7 करोड़ वोट ये। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, ये अकेली ऐसी पार्टी है जो इतनी तेजी से भारत की राजनीति में ऊपर, लगातार ऊपर ही ऊपर चलती चली जा रही है। और पिछले चुनाव में इसे लगभग 23 करोड़ वोट मिले थे और सीटें मिली थी 303 सीटें। अब आप देखिए दूसरे नंबर पर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद जो है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसे 2019 में 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी को आप कितना भी मरा हुआ मानिए, लेकिन वोटों की अगर संख्या देखें, सीटें भले ही कम थी लेकिन वोट देखिए कितने लिए कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने लिए पिछले चुनाव में 11.9 करोड़ वोट, लगभग आप 12 करोड़ वोट मान लीजिए। लेकिन खास बात अगर आप देखेंगे, अगर कांग्रेस के ग्राफ को आप देखें तो 1999 में कांग्रेस को 8.7 करोड़ वोट मिले थे। और माफ कीजिएगा, मैंने गलत पढ़ दिया। 1999 में 10.3 करोड़ वोट मिले थे, बीजेपी से ज्यादा 99 में। उसके बाद 2004 में 10.3 करोड़ वोट मिले। तो बड़ी बात यह है, 99 से लेकर 2004 वोटों की संख्या सेम है, 10 करोड़ 30 लाख।
10.3 करोड़। वहां 114 सीटें मिली थी इतने ही वोटों पर, और यहां 145 सीटें मिली इतने ही वोटों पर। वोटों की संख्या बराबर है। अब आगे अगर आप देखेंगे 2009 में वोट बढ़ गए कांग्रेस पार्टी के, 11.9 करोड़ वोट हो गए और सीटें हो गई 206। अब आगे आइए, अब देखिए 2014 में वापस वहीं आ गए जहां पहले थे, 10.7 करोड़, और 2019 में 11.9 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को। तो अगर आप यहां से लेके वहां तक इसका ग्राफ देखें तो कांग्रेस पार्टी लगभग स्टैटिक है, यानी जितने वोट उसे 1999 में मिलते थे लगभग उतने ही वोट 2019 में भी मिले हैं। तो इन्होंने लगभग 20 साल में कांग्रेस पार्टी में कोई सुधार नहीं आया, सीधी लकीर है। बस एक 2009 में जरूर ये ऊपर आए हैं, इन्होंने 11 करोड़ के मार्क को क्रॉस किया है, बाकी हर बार ये 10 के आसपास रहे हैं, और फिर इन्होंने 11.9 करोड़ 2019 में लिए हैं। इतने ही इन्होंने 2009 में लिए थे, यानी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, सीधी लाइन है। तीसरे नंबर की पार्टी आप जानते हैं भारत में कौन सी है? वो है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसे 2019 में 2.5 करोड़ वोट मिले थे कुल मिलाकर। ये हरे रंग में जो आप देख रहे हैं ये टीएमसी है, इसे 2.5 करोड़ वोट मिले थे। और टीएमसी भी लगभग देखिए 2.5 करोड़ यहां मिले, 2014 में 2 करोड़, 2009 में 1.3, और धीरे उससे पहले तो और कम मिल रहे थे। तो ये पार्टी भी ऊपर जा रही है। चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हमारे देश में बीएसपी, और 5वें नंबर पर है समाजवादी पार्टी। ये मैं सीटों की संख्या के हिसाब से आपको नहीं बता रहा हूं, वोटों की संख्या बता रहा हूं आपको कि किस पार्टी को हमारे देश में कितने वोट मिलते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप देखेंगे तो बीएसपी जो है, बीएसपी भी 2.2 करोड़ वोट ले गई थी 2019 में, लगभग टीएमसी ममता बनर्जी के बराबर, और समाजवादी पार्टी को मिला था 1.6 करोड़ पिछली बार। तो ये हैं भारत की टॉप 5 पार्टीज, जिससे आपको समझ में आएगा। लेकिन इन टॉप 5 में से भी आप देखिए जो नंबर 1 पर है बीजेपी, वो कितना ऊपर है, कैसे जंप उसने यहां से 2009 से कैसे वो ऊपर ही ऊपर जलती चली जा रही है, और बाकी पार्टियां लगभग वही हैं जहां वो पहले हुआ करती थी। और अब बीजेपी ये चाहती है कि जो 22.9 करोड़ वोट इन्हें मिले थे, अब वो अपनी संख्या को बढ़ाए। और बढ़ेगी कैसे? जब यहां से कम होगा, जब यहां का वोटर खिसक कर वहां जाएगा, जो आज नरेंद्र मोदी ने बताया है, तब इसकी संख्या और बढ़ेगी।